हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रीति, एन एंडोडोंटिस्ट। सो बहुत से पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपने बच्चों में कैसा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, कैसा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। और बहुत से पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि कब उन्हें अपने बच्चों को किड्स टूथपेस्ट से फाइनली फैमिली टूथपेस्ट पे शिफ्ट करना है। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं यही सब डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको अपने बच्चे में कैसा टूथपेस्ट यूज़ करना है, क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है या कंटेंट है जो उस टूथपेस्ट में होने चाहिए, कितना अमाउंट टूथपेस्ट का आपको यूज़ करना है एट एवरी एज, और क्या उसका सही तरीका है यूज़ करने का। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, साथ में ही बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी लास्ट में, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि आपको कैसा टूथपेस्ट बच्चों में यूज़ करना है। देखिए, आजकल बहुत सारे न्यू ब्रांड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग या पैकेजिंग या फ्लेवर्स या कलर्स पे प्लीज़ मत जाइए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है पेस्ट लेने से पहले, वो है फ्लोराइड कंटेंट। तो कोई भी पेस्ट आप लें, चाहे बच्चों का चाहे बड़ों का, वो फ्लोराइड कंटेनिंग होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक या नेचुरल ब्रांड्स भी हैं, बट उसमें भी आपको ये देखना है कि फ्लोराइड है या नहीं, क्योंकि फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि इनिशियली उनके दांत बहुत ज़्यादा कैविटी प्रोन होते हैं और अगर उसी स्टेज पे आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्दी और बहुत अर्ली स्टेज पे ही बच्चों के दांतों में कैरीज लग जाती हैं। फाइन। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताऊंगी कि 6 महीने वो टाइम होता है जब से बच्चों के पहले मिल्क टीथ आना शुरू हो जाते हैं। तो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हम एज्यूम करते हैं कि बच्चों के मिल्क टीथ आ जाते हैं, फर्स्ट टूथ। जैसे ही बच्चे का पहला दांत आता है, मेक श्योर कि आप उसकी ब्रशिंग करें और क्लीनिंग करें। ये मत सोचिए कि अभी फर्स्ट टीथ है तो हम ब्रशिंग नहीं कर सकते। हैंड ब्रश आते हैं, फिंगर ब्रश आते हैं, कैसे भी क्लीन करिए, पर आपको उसकी ब्रशिंग करनी है। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे कि अगर बच्चा छोटा है तो उसमें पेस्ट यूज़ नहीं करना है, और अगर पेस्ट यूज़ करना है तो वो फ्लोराइड फ्री होना चाहिए। बट नाउ जो रीसेंट हमारी रिकमेंडेशन है अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की, वो ये कहती हैं, और जो रीसेंट स्टडीज़ भी हैं वो भी ये कहती हैं कि जैसे ही बच्चों का पहला टूथ आता है आपको पेस्ट यूज़ करना है, और वो भी फ्लोराइड कंटेनिंग होना चाहिए, उसमें फ्लोराइड होना चाहिए। बिकॉज इनिशियल स्टेज से ही अगर बच्चों की टूथ पे एक फ्लोराइड की लेयर बनेगी तो वो बच्चे के टूथ को आगे कैविटी होने से प्रिवेंट करती है। फाइन। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस एज ग्रुप पे आपको कौन सा पेस्ट देना है, उसमें कितना फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए और क्या उसका अमाउंट होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों मैं इस पर इतना डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपने सही अमाउंट में और सही जो कंटेंट होना चाहिए फ्लोराइड का वो नहीं यूज़ किया, तो कभी कभी क्या होता है बच्चों में फ्लोराइड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। देखा होगा आपने, बहुत से बच्चों के बहुत ज़्यादा पीले दांत होते हैं। वो इसलिए होता है कि अगर पानी में वहाँ के या फिर जो वो पेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट है, क्योंकि बहुत बार आप फैमिली पेस्ट छोटे बच्चों को यूज़ करवाते हैं जिसमें फ्लोराइड का कॉन्टेंट ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि किस एज में कैसा पेस्ट यूज़ करें। तो 3 इयर्स तक के जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 3 साल से छोटे बच्चों में आपको जो पेस्ट यूज़ करना है वो फ्लोराइड कंटेनिंग होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट चेक करेंगे जिसमें कम से कम फ्लोराइड कंटेंट जो है वो 1000 ppm होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 1000 ppm मीन्स 5 पर मिलियन। तो आपको ये चेक करना है, कोई भी टूथपेस्ट खरीदने से पहले आपको उसका ब्रांड, फ्लेवर, कलर बाद में देखना है, सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो गया 3 साल के बच्चे, मतलब 3 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, 3 साल तक की उम्र के हैं, तो उनमें जो पेस्ट लेना है वो 1000 ppm फ्लोराइड उसमें होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, उसमें साइज़ या अमाउंट क्या होनी चाहिए पेस्ट की, तो वो राइस ग्रेन साइज़ का अमाउंट होना चाहिए पेस्ट का। वाई एम सेइंग इतना स्पेसिफिक, बिकॉज राइस ग्रेन इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर आप अपने बच्चे को जो बहुत छोटा है, अभी 3 साल का है, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में देंगे फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट, तो बच्चा बहुत छोटा है, वो स्पिट नहीं कर पाएगा, रिंस नहीं कर पाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्वॉलो कर सकता है। तो दैट कैन बी हार्मफुल सम टाइम। अदरवाइज ये इतना माइल्ड या इतना कम अमाउंट है कि बच्चे को इससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे। सेकेंड, नाउ 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स, जब बच्चा आपका 3 साल से लेके 6 साल तक की उम्र का है, तब भी आपको फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट देना है जिसमें 1000 ppm फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। बट नाउ साइज विल चेंज। अब आप अपने बच्चे में पी साइज का पेस्ट दे सकते हैं। वाई आई एम सेइंग साइज, बिकॉज बच्चा बड़ा हो गया है, 3 साल से 6 साल तक की उम्र में बच्चा स्पिट करने लगता है, रिंस करने लगता है, तो पेस्ट सॉलो करने के चांसेस कम है, इसलिए साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। हमने पी साइज किया है सो दैट
अच्छे से क्लीनिंग भी हो और बच्चों के टूथ पे एक फ्लोराइड की लेयर भी फॉर्म हो। फाइन। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोराइड सो मच, बिकॉज इट्स वेरी गुड। फ्लोराइड सिर्फ कैविटीज़ को प्रिवेंट नहीं करता है, बल्कि अगर कहीं कैविटीज़ हो भी गई हैं, कोई केरीज हैं, तो उनको रीमिनरलाइज भी करता है, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, इसलिए फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। तो 3 साल तक के बच्चों का हो गया, 3 से 6 साल तक के बच्चों में कैसा देना हो गया। नाउ जब आपका बच्चा 6 साल से ज़्यादा उम्र का होता है तो आप उसको अपने फैमिली पेस पे शिफ्ट कर सकते हैं, और उसमें भी आप चेक करेंगे कि जो फ्लोराइड कंटेंट है नाउ इट शुड बी मोर देन 1000 ppm। तो अब जो फ्लोराइड कंटेंट है वो 1000 ppm से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है। 6 साल के बाद यूजुअली बच्चों के 6 साल पे पहला परमानेंट टूथ आता है, और 6 साल के बाद क्या होता है, मिल्क टीथ गिरने लग जाते हैं और परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। इसलिए फ्लोराइड कंटेंट भी बढ़ गया है, क्योंकि जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं वो 6 साल से लाइफ लॉन्ग बच्चे के मुंह में रहने वाले हैं। तो इस इनिशियल स्टेज से ही हमें उन्हें फ्लोराइड टूथपेस्ट देना है, सो दैट उनके दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए और फर्दर वो उनको केरीज होने से प्रोटेक्ट कर सके। फाइन। इनफैक्ट बड़े लोगों के लिए भी यही इंडिकेटेड है कि आपके टूथपेस्ट का जो फ्लोराइड कंटेंट है मोर देन 1000 ppm होना चाहिए, और उसका साइज़ जो है वो पी साइज़ होना चाहिए। तो ये जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं और ये एड्स में जो दिखाते हैं कि पूरा जो ब्रिसल का हेड है या टूथब्रश का हेड है उसको पूरा पेस्ट से फिल करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट पी साइज़ इज़ सफिशेंट। फाइन। तो ये तो हो गया कैसा पेस्ट आपको सेलेक्ट करना है, कैसा अमाउंट आपको यूज़ करना है पेस्ट का, सो दैट आपके बच्चों में इसके कोई हार्मफुल या एडवर्स इफेक्ट भी ना हो, और एट द सेम टाइम आपके बच्चे के दांत प्रोटेक्ट भी रहें अगेंस्ट द केरीज। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के टीथ को हेल्दी रखने के लिए। फाइन। सो अब मैं बात करूँगी इंपॉर्टेंट टिप्स की। तो इंपॉर्टेंट टिप्स में ये है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसमें फ्लोराइड जेल एप्लीकेशन भी करा सकते हैं। ये तो पेस्ट के थ्रू फ्लोराइड है जो बच्चों के टीथ पे जा रहा है और लेयर बना रहा है, पर बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत केरीज प्रोन होते हैं, मतलब उनके स्टार्टिंग से ही मिल्क टीथ में बहुत केरीज लगने लगती हैं, तो ऐसे केस में आप फ्लोराइड जेल का एप्लीकेशन करा सकते हैं। सेकेंड होता है वाटर फ्लोरिडेशन। वाटर फ्लोरिडेशन में क्या होता है, बच्चों के जो कम्युनिटी वाटर टैंक्स होते हैं या जहाँ से बच्चे सब पानी पीते हैं उसमें ही फ्लोराइड ऐड कर दिया जाता है, सो दैट जो बच्चों के दांतों में जो फ्लोराइड की कमी है वो ना हो, और जो केरीज हैं उनसे बच्चों के दांत प्रोटेक्ट रह सकें। फाइन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, और अगर अभी तक आपने अपने बच्चों के में फ्लोराइड जेल एप्लीकेशन नहीं कराया है या इस बारे में आपने कभी नहीं सुना या आपको नहीं पता है, तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, किस एज पे होता है, डिटेल में आपको बताएंगे। और अगर नहीं कराया है अभी तक तो आई रिकमेंड कि आपको ज़रूर कराना चाहिए। ये बच्चों की ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनके दांतों को कैविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। फाइन। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो और भी लोगों से शेयर करिए, और भी पेरेंट्स को बताइए कि कौन सा पेस्ट यूज़ करना है और किस अमाउंट में। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।